Praise the Lord. God is good all the time. Amen. आज हम लोग एक अच्छा परमेश्वर की सेवा करता है जो हम लोग के वो अगुवाई को करता है ना। परमेश्वर हम लोग के अगुवाई को करता है ना। परमेश्वर हम लोग के हर सच्चाई में लेके जाता है ना, और बुराई से बचाता है, बुरे संगतों से बचाता है ना, बुरे के हालात से हम लोग को आज़ाद करता है, छुटकारा देता है ना। तो हम लोग एक अच्छा परमेश्वर की सेवा करता है, और जो परमेश्वर कहा कि वो हम लोग के संगे है। हाँ, कितने लोग के संगे परमेश्वर है? देखिए हाथ उठाए, हाँ हाथ हिलाए दे। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम विश्वास करता है परमेश्वर ये भवन में बहुत आश्चर्य कर्म करेगा, जिससे लोग देख सकेगा, जान सकेगा परमेश्वर बातों में नहीं है, कार्य में है। आमीन। परमेश्वर कैसे है? खाली बात नहीं करे और काम भी करे। कार्य यानी कि चंगाई, छुटकारा ना, हर मुश्किलों को ना ठीक करने वाला प्रभु ना, शांति देने वाला प्रभु ना, जीवन देने वाला प्रभु। और प्रभु आज हम लोग के संगे है। आमीन। ठीक है, तो जबकि हम लोग जानता है कि हम लोग आखिरी दिनों में है, लास्ट डेज ना। हालेलुया। आखिरी दिन में हम लोग के कौन सी करे के है? हाँ, हम लोग के जगा रहना है ना, प्रार्थना में रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, आत्मा को हम लोग ले, आत्मा को अपने जीवन में हम लोग उतारे, आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा से बोले, बात करे ना। कितने लोग अपने फ्रेंड से बात करे? देखिए हाथ उठाए। है सामने रहे, बहुत बात नहीं करे, लेकिन फोन में बहुत जस्ती बात करे, हाथ उठाए। हैं तो वही रखा में आत्मा हम लोग के सामने नहीं दिखावे, लेकिन वो मौजूद है, हम लोग की आवाज़ को सुनता है और वो मांगे बात करे। कितने लोग बात करके आया? कितने लोग बताया कि आओ चलो हम लोग चर्च है? और आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रही जा, जहाँ पर भले कलीसिया है वहाँ परमेश्वर है। कलीसिया माने हम लोग ढेर सारे लोग। आमीन। जहाँ पर हम लोग ढेर सारे लोग हैं वहाँ परमेश्वर के आत्मा उंडेला जाता है। परमेश्वर हम लोग के सन्मुख आता है और हम लोग के बातों को सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम लोग के बातों को सुनना चाहता है। कौन सी बात किया आज? क्या बात किया? कुछ बात किया? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बात नहीं किया, नहीं बोला चलो हाँ हमारे संगे, हम बीमार हैं, हमें चंगा करना, चलो हमारे संगे, हमारे दिल के अरमान पूरा करना। कैसे परमेश्वर हम लोग के दिन के अरमान पूरा करी? जहाँ उसका प्रेजेंस है ना, जहाँ पर उसका लहू है, उसका खून है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन, सत्य वचन को प्रचार किया जाता है। हाँ, कोई मिलावट की नहीं, कोई खुशी करने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन आता है हम लोग को आशीष देने के लिए, चंगा करने के लिए, साफ करने के लिए, और एक चीज जो परमेश्वर ने नहीं बोया है उसको उखाड़ने के लिए। आमीन। परमेश्वर हम लोग से दूर करता है जो चीज परमेश्वर हम लोग में नहीं रखा है। ये और ऐसा चीज जो हम लोग के अंदर में है, जो हम लोग के दुनिया के ओर खींचता है, वो शैतान के बगल से आता है। शैतान के आत्मा भी काम करता है। शैतान के आत्मा कैसे काम करता है? हम लोग के दुनिया की चीज दिखा दिखा कर ना, हम लोग जब देखता है दुनिया में चीज,
हम लोग के लालच आता है, घर देखता है हम लोग के लालच आता है, मोटर देखता है हम लोग के लालच आता है, स्त्री देखता है हम लोग के लालच आता है, पुरुष देखता है हम लोग के लालच। ये शैतान हम लोग को दिखाता है। फल को दिखाया हव्वा को, हव्वा के अंदर में लालच आया, उसके मन चाहा वो खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने कहा उसको ना छूना ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो आत्मा, वो शैतान ने बोला। कोई कुछ बोलेगा उसमें बहुत ताकत है, चाहे शैतान बोलेगा, चाहे फॉल्स टीचर बोलेगा, चाहे झूठा भविष्य दुखता बोलेगा, कोई भी जने शिक्षा देने वाला, झूठा शिक्षा देने वाला भी बोलेगा, वो उसमें वो आत्मा काम करता है। वो आत्मा तुम्हें भरमाएगा ना, निंदा की आत्मा, झूठ की आत्मा ना, परमेश्वर के बात को सच के उलट देता है, झूठ बना देता है, या परमेश्वर को में से मन हटाकर अपने ओर वो ध्यान में ले लेता है, वो शैतान है। ठीक, चलो आज हम लोग बाइबल को देखी जाए, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 ना, नया नियम में मैथ्यू में देखी जाए चैप्टर 15। हम लोग वर्स 10 से हिंदी में पढ़ दे, वर्स 10 से 14 लें। जसपिन माइक लेके अच्छे से जोर से इसको पढ़े और सुनने वाले कान लगाकर सुने ये वचन क्या कहता है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उसे कहा, क्या तू जानता है कि फारिसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। Hallelujah, praise God. Father, we just thank you for the scripture reading, O Lord, as it comes from you, O God. The word that comes from you is purity, O Lord. It's strength and power to set us free. In Jesus' name, Amen. ठीक, चलो यहाँ हम लोग देखे प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें को कर रहा है ना। यीशु मसीह भीड़ में बात कर रहा है और बोले तुम लोग सुनेगा समझेगा नहीं ना। तुम लोग सुनेगा, पहला चीज तुम लोग सुनेगा, क्या समझेगा नहीं। कितने लोग समझे बाइबल पढ़ के समझ जाए? देखिए आज उठाए, बहुत से लोग बाइबल पढ़े लेकिन समझे नहीं पाए ये स्क्रिप्चर क्या बोलता है। इसीलिए इसी चैप्टर में और वेस जोसफिन उसके पढ़ दे, वेस 15 में यीशु मसीह के चेला ने इस बात को बोला कि हम लोग को एक्सप्लेन करे या हम लोग को समझाए, ये वचन क्या बोलता है हम लोग को समझाए। आमीन। और कहने में देखिए, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दो। वर्स 16, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? Amen. Okay, mic off कर, इसमें mic noisy है। Okay, यहाँ कौन सी बताए? पतरस यीशु मसीह के चेला और इस बात को यीशु से पूछता है, यीशु मसीह मुझे समझा इस बात के विषय में। Amen. इस बात के विषय में तुम रॉन्ग माइक छुआ, डिफरेंट माइक है, वो माइक ऑन तरह राइट में लाओ। हालेलुया, ओके, थैंक यू। और एक और माइक कल वहाँ पर पॉज कर दो, राइट। हालेलुया।
चलो ये बात को पूछता है यीशु से, ये बात को हमें समझा ना, सुनते हुए अनसुनी है ना। एक जगह स्क्रिप्चर में लिखा है, पुराना नियम में, देखते हुए वो लोग अनदेखिए, देखिए भी है फिर भी वो लोग अंधा है, वो देख नहीं पावे ना। और यहां पर ये लोग सुनता है लेकिन वो लोग सुन के समझ नहीं पावे है। ये परमेश्वर का वरदान है जो दिया गया है। परमेश्वर अपने लोगों को ये वरदान दिया है कि अब तक हम लोग समझने लगे ना। बहुत से जो परमेश्वर के दास लोग हैं उन बातों को अच्छे से समझता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हम लोग के बताया गया है। चलो लोग ये बात को सुना और बोले ये बात से जो फारिसी लोग हैं, जो पुराना मसीह लोग हैं, हम लोग कह सकता है, वो लोग वो बात से ठोकर खाता है, यानी कि वो बात उनको नहीं पसंद है। पसंद और नहीं पसंद की बातें नहीं आवे परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर हम लोग के साफ रीति से बताना चाहता है कि स्वर्ग किस तरह है और हम लोग के तैयारी करता है स्वर्ग में जाने के लिए, कि स्वर्ग में हम लोग वहां पर एक मन में रहेगा, एक ही विचार में रहेगा, एक ही ख्यालात रहेगा कि परमेश्वर हम लोग के यहाँ लाया है, ये देश, ये स्वर्ग देश दिया है, यहाँ पर हम लोग आनंद उठाने के लिए। और परमेश्वर के सामने सब जन जाकर सर को झुकाएगा और वो जगह पर हर एक घुटना टेका जाएगा। बाइबल कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। आज जो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता है, या आज भी लोग हैं जो यीशु मसीह को एक उनके भगवान की तरह उसको परमेश्वर ले लिया है, ऐसे लोग को परमेश्वर दिखाएगा कि वो दिन यीशु मसीहा ही परमेश्वर है, उसके छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो यीशु हम लोग के यहाँ पर ये समझ देने के लिए इन बातों को करा, जो ठोकर खाता है उसको खाने दो। आमीन। जो परमेश्वर की उपस्थिति से जाएगा दूर, उसको जाने दो, क्योंकि परमेश्वर ये बात को यीशु ने कहा, जो कुछ पिता ने नहीं बोया है, बोने और काटने के विषय में ना बोता है। हम लोग कब बोता, अगर हम लोग के खेत है, हम लोग के आंगन है, हम लोग कुछ ना कुछ बीज को लेके लगाकर उसमें बोता है ना, बीज बिया बोता है। और यहाँ पर ये बात को यीशु ने कहता है, जिसको परमेश्वर ने नहीं बोया है ना, परमेश्वर उसको उखाड़ देगा ना। एक समय हम लोग बाइबल में पढ़ा है, हमने देखा है, ये स्क्रिप्चर इस तरह से है कि बीज बोने वाला बीज बोया और रात को सो गया, और सो गया और रात के जब वो सो गया तो क्या होता है, दुष्ट आकर वो भी उस जगह पर बिया को बो दिया, और क्या होता है, अच्छे दाना भी हुआ और ऊपर पेड़ आ गया। और फिर थोड़ी देर में देखता है जो बीज शैतान ने बोया वो भी पेड़ जमकर आ गया। चीनी लोग ने कहा कि प्रभु हम लोग अच्छे दाना को बोया है, ये जंगली दाना कहां से आ गया है ना। यीशु से वो लोग पूछता, और यीशु से पूछता है कि यीशु कि हम लोग जाकर वो पेड़ उखाड़ दे। यीशु ने कहा कि नहीं, पहले रहने दो, होने दो, भले अंत के दिन में उसके उखाड़ा जाएगा और आग में छोड़ा जाएगा। जंगली पेड़ जो परमेश्वर ने नहीं लगाया है उसको उखाड़ा जाएगा और आग में छोड़ा जाएगा। ये ऐसा आग नहीं है, ये गंभीर आग है, नरक की आग है। वो आग तैयार होता है
है, और स्वर्ग भी तैयार होता है। तुम कौन रास्ता में जाए मांगता है? स्वर्ग के रास्ता में, परमेश्वर के बात में होके तुम जाना चाहता है, या ये दुनिया को देखकर, दुनिया की चीज को देखकर, दुनिया की अभिलाषा को पहन कर उसमें रह के तुम जीना चाहता है? जितने लोग शरीर के काम करेगा, बोले शारीरिक दशा से वो मरेगा, काटा जाएगा, उसको नरक में छोड़ा जाएगा। और जो आत्मा को पहन लेता है, आत्मा को ले लेता है, आत्मा को बुलाते रहता है, आत्मा आएगा। अभी हम लास्ट वीक सुनता रहा, हमारा लड़का बेंजामिन न्यूजीलैंड से, वो आत्मा के विषय में बात करता रहा। बोले आत्मा तभी आई जहां पर बोले कौन सी है? हृदय है, काली हृदय है, काली मटका है, या हम लोग के जीवन है। आत्मा आएगा और आत्मा को तुम बुलाएगा, वो अंदर में आएगा ना। बगैर आत्मा से मनुष्य बोले जीवित नहीं है। आज अगर हम लोग जीवित है तो परमेश्वर के फूका हुआ श्वास के द्वारा हम लोग जीवित है, और उसको और जीवित फलवत लाने के लिए, हरा भरा बनने के लिए, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने आकर वो आत्मा को दिया है। बोले आत्मा तुम्हारे संगे रहेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें सिखलाएगा ना, परमेश्वर के बारे में बताएगा ना, तुम्हें अच्छा अच्छा बातों को याद दिलाई। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं बोया है, उसको उखाड़ दी ना, उखाड़ दी। हालेलुया। आज हम लोग की चिंता करें कि नहीं है, हम लोग देखे कि क्या परमेश्वर ने लगाया है। और एक बात और बोला है वर्स 14 में ना, 14 के देखो बताइए से, अंधा अगुआ अंधे की अगुवाई करेगा ना। अंधे लोग अगुवाई करता है ना, कितने लोग अंधा के पीछे जावे? हाँ, अभी कोई अंधा तुम्हें दिखाएगी, सच में अंधा है, और उसके पीछे तुम चलेगा? नहीं चलेगा। और आत्मा के रूप में अंधा है, तुम उसके पीछे जाएगा? बस से लोग जावे, उनको नहीं मालूम है कि वो अंधा है, उसके पीछे चले, वो बताए ऐसे चलो ऐसे जाए, यहां जाओ वहां जाए, उसके लगे जाओ उसके लगे जाए ना। वो अंधा की अगुवाई करे ना, बोले हमारे संगे चलो, हम तुम्हें जीवन के पास लेके जाएगा। जीवन के पास जाने के लिए एक ही जगह है, वो कलीसिया है, छे जहां पवित्र लोग इकट्ठा होता है यीशु मसीह के नाम से। यीशु तुम्हें अपना लहू से धोता है, यीशु तुझे अपना आत्मा को भरता है कि तुम पिता के प्रशंसा करो, पिता की स्तुति करो, पिता की महिमा दो, पिता के संगे चलो, पिता की इच्छा पूरी करो। वो आत्मा को देता है। आत्मा को लेना तुम्हारा काम है, आत्मा से बात करना तुम्हारा काम है। हालेलुया। बगैर आत्मा से हम कुछ भी नहीं कर सकता है। आमीन। और अगर आज हम बातें करते हैं, अगर इसमें आत्मा नहीं रहेगा, ये बात तुम्हारे कान में जाएगा, अलग हो जाएगा, और तुम्हें पता नहीं लगेगा वो कहाँ जाए। अगर ये बात तुम्हें जाकर तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की महिमा को भर देता है, या परमेश्वर के करीब तुम्हें ला देता है, ये वचन तुम्हें छुटकारा देता है, ये वचन तुम्हें छंगा करता है, तो ये वचन आत्मा के द्वारा आया है कि आत्मा चाहता है कि हम छुटकारा पाए, आत्मा चाहता है कि हम छंगाई को पाए, आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब रहे, आत्मा चाहता है कि हम लोग अपना प्राण को बचाए।
हम लोग के प्राण हालेलुया मिटने वाला है, ये दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। या अगर हम लोग यीशु के साथ साथ चलेगा, हम लोग हवा में यीशु के संगे बोलेगा जब यीशु बादल में आएगा। अगर हम लोग यीशु के साथ साथ नहीं चला, हम लोग के मन भटक के हम लोग अन्य देवता की दंडवत किया है और लोगों की संगति किया है, उनके साथ में हर एक तरह की महफिल में जमा हो जाता है, तो तुम धोखा खाता है, तुम ठोकर खाएगा, तुम उस बड़े आग में डाला जाएगा जहां पीड़ा होगा। तो यहाँ यीशु कहता है कि अंधे के अगर अगुवाई करेगा दोनों गड्ढा में गिरेगा। हालेलुया। अंधे की अगुवाई करेगा। बहुत से लोग बाइबल को पढ़ता नहीं है, बाइबल के बारे में, बाइबल की गहराई नहीं जानता है, हर बात की उत्तर नहीं जानता है, किसी की जवाब देने के लिए। और शेर अगर आए उसको देख के वो भाग जाए ना, बेया आए तभी हम लोग उसको देख के भाग जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा दाऊद डेविड छोटा लड़का रहा, शेर की सामना किया जब वो अपना पिता के भेड़ लोग की देखभाल करता रहा। हालेलुया। बाइबल कहता वो देखभाल करता रहा, शेर आए शेर के मुंह को फाड़ी, और दूसरा बेया ऐसे भेड़ लोग को फाड़ के खाने के लिए उनके मुंह भी फाड़ी। तभी उसके पास में इतना भारी हिम्मत आएगी गुलायत को देखकर कि हम यीशु के नाम से शेर के मुंह फाड़ सका, बेया के मुंह फाड़ा, बेया को हम फाड़ के अपना पिता के भेड़ लोग को देखभाल किया। आज वही यीशु के नाम से आज हमें गुलायत के मार के परमेश्वर के लोग को निंदा से बचाएगा। हालेलुया। शैतान हम लोग की निंदा करता है, दुष्ट लोग हम लोग की निंदा कर, जो भी लोग निंदा करता है वो शैतान की ओर से, उनके सर को काटा चाहिए। आमीन। बट लेकिन इस समय यीशु ने कहा दोनों पौधों को बढ़ने दे। ये पिता के काम है। पिता के काम यही है कि वो आखिरी दिन में वो पेड़ को उखाड़े और आग में डाले। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हम लोग 15 में देखा, पतरस ने कहा हम लोग के ये बातों को बतलाए कि क्या बातें हैं, ये हम लोग के समझाए। तो वैसे और आगे हम लोग देखा है हम लोग के मनुष्य के कौन चीज मैला करता है ना। प्रेज द लॉर्ड। ना बहुत से लोग भोजन करने के समय वो हाथ को धोता है, धो के साफ करके भोजन को करता है, वो हाथ को नहीं धोता है, वो लोग कहता है हम लोग अपना दही को मैला करता है। तो वो बात नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा जो भोजन हम लोग के मुंह से पेट में जाता है वो हम लोग को मैला नहीं करता है। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं वो हम लोग के मैला नहीं करता है। लेकिन हम लोग के मैला कौन चीज करता है? हम लोग के अंदर में से जो बातें निकलता है। सब जने बोलो, अंदर में से जो बात निकलता है हम लोग के मैला करता है। बोलो। और जो खाने के द्वारा हम लोग मैला नहीं होता है। बोलो। तो आज हम लोग जान ले हम लोग के मैला कौन सी करे, तुम कैसे पापी बनता है। मैला के मतलब सिनर्स, कैसे हम लोग पाप करता है, बोलता है। जैसे वो गुलायत परमेश्वर के लोग की निंदा करता रहा, वो बोलता रहा ना। अगर तुम बोलेगा हो जाए,
ना तुम बोलेगा, वो परमेश्वर के कानों में ये बातें तुम उसको निंदा करता है। हम लोग मुंह से बोलकर अपना जीवन को मैला करता है ना। लेट गॉड वॉश अस, क्लेंस अस, प्यूरिफाइड अस। हम लोग के जीभ, हम लोग के मुंह, हम लोग बोलने से पहले सोचे क्या हम बोलते हैं, ये बात से क्या लाभ है, क्या घाटा है, ये बात क्या हम लोग के लिए क्या हम लोग के लिए ला सकता है। ये बात के बारे में हम लोग सोचे, ये बात के बारे में हम लोग ध्यान करें। अगुवाई करने की बात आता है, हम लोग अगुवाई करता है। आज जितने लोग परमेश्वर ने हम लोग के हाथों में रखा है, उनको हम लोग अगुवाई करता है कि आप आनंद जीवन को जा सके। हालेलुया। आप परमेश्वर के आत्म सुरक्षा को पाए। आप ऐसा घेरा में हैं जो यीशु मसीह ने एक घेरा को लगाई से, जो ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। आज हम लोग एक ऐसा सरल स्थान पर है, हम लोग को सेफ्टी मिलता है ना। आज हम लोग ये चीज, एक भवन जो है, यहाँ पर हम लोग आता है, यहाँ पर हम लोग के मन में खुशी आता है, यहाँ हम लोग के मन में शांति आता है, यहाँ हम लोग के मन और हौसला बढ़ता है परमेश्वर के तक पहुंचने के लिए या परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। यहाँ हम लोग हैं, परमेश्वर कितने लोगों को समझ खोल दी से, आत्मा दी से, और ये वचन जब प्रचार होता है, उन वचनों को तू सुनता है और तुम्हारा जीवनों में परमेश्वर बातें और गहराई में तुम्हें लेके जाता है, तुम और गहराई में जाता है, वो आत्मा करता है। हालेलुया। जीसस सिर्फ प्लेनली बताए से तुम सुनता है लेकिन समझता नहीं है। हालेलुया। जीसस प्लेनली बताए से, जो पिता ने नहीं बोया है, पिता उसको उखाड़ दी। हालेलुया। आज हम लोग चेक करो, परमेश्वर हम लोग के, परमेश्वर के लिए हम लोग के बोई से चीज, या परमेश्वर के घर के लिए बोई से, वो पवित्र स्थान के लिए हम लोग के बोई से। हम लोग के दौड़ यहाँ नहीं है, हम लोग के दौड़ वहाँ स्वर्ग, हेवन है। 40 साल, अभी 40 साल मिलता है लोग को ये दुनिया में जीने के लिए, या 60 या बहुत जावे 80। इतना दिन तुम्हें मिला है ये धरती में रहने के लिए और पिता को जानने के लिए। परमेश्वर अपना आत्मा उंडेली से कि तुम जान सके और आत्मा को ले सके, आत्मा में चल सके, आत्मा की बातों को कर सके, आत्मा तुम्हें सिखला सके। हालेलुया। कहने हम लोग और आगे देखिए, verse 17 को देख लें। 17 वही क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। हालेलुया। verse 16 यही हम लोग के, 18 हम लोग के, 17 यही बताई से, जो हम लोग के मुंह से जाता है, हम लोग के पेट में जाता है, सड़ाट, यानी कि हम लोग बाहर टॉयलेट वगैरह जाता है, उससे निकल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब verse 18 में, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखा, जो कुछ हम लोग के मन से निकलता है वही अशुद्ध करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही हम लोग का अशुद्ध करता है। क्या हम लोग मैथ्यू चैप्टर 5 verse 8 को देख ले। यहाँ पर
मैथ्यू 5 और 8 में कौन सी बोली से हम लोग जस्ट टेक अ लुक, अब खोल ले 5 और वर्स 8 को। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखा, मन के शुद्ध रखना जरूरी है, और इसीलिए मन बोले शुद्ध रहेगा तो परमेश्वर को देखेगा। तो यहाँ पर हम लोग जब देखा है जो कुछ मन से निकलता है ना, अंदर से निकलता है, मुंह में आता है, वही हम लोग का शुद्ध करता है ना। जो बात हम लोग बोलता है वही अशुद्ध करता है ना। जसविन ऑल द टाइम टीचिंग में और घर में भी बोलते रहे, जो जब मुंह से निकालेगा उस सब बातों को परमेश्वर एक दिन लेखा ले, चाहे भली बातें हैं चाहे बुरी बातें हैं, परमेश्वर सब बातों को लेखा ले ना। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम भली बातें बोला है परमेश्वर तभी भी तुमसे लेखा ले है, तो उस समय से परमेश्वर तुम्हें यही बोली, धन्य है, धन्य है जो पिता के बगल से तुम्हें बोया गया है, या पिता की ओर से तुम है, धन्य है। तुम जाओ आनंद से ये जगह जो तैयार किया है उसमें प्रवेश करो ना। और जो बुरी बातों को बोलता है उनके बोले उस अनंत आग में फेंक दिया जाए। कोई चॉइस नहीं है, कोई अपने आप को बचा नहीं सके परमेश्वर के क्रोध से। वहां स्वर्गदूत लोग रही, उसको पकड़ी और आग में भिगा जाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करें स्वर्गदूत लोग आज भी ये दुनिया में काम करे? हाथ उठाए हैं। कितने लोग विश्वास करें आज भी शैतान इस दुनिया में काम करे? हाथ उठाए हैं। हम भी हाथ उठाता। हम लोग अभी हमारे बहन के बर्थडे रहा, हम लोग गया, हम लोग 2 भाई फिजी से गया, हमारे छोटे भाई भी गया, और उसने हम जिस दिन को ऑस्ट्रेलिया छोड़ा फिजी आने के लिए, उसने 3 बजे के समय हम लोग फिजी पहुंच गया। 3 बजे ना, नहीं 3 हम कितना सवेरे संजा पहुंचा, बट 3 बजे के समय उसने हम लोग के लोरी में बैठा के बाय करके, और उसने 3 बजे के समय वो सोया, रेस्ट करा, और उसको एक अटैक आया। वो अटैक में उठ के वो अपने आप को संभालने लगा, और उसने कहा कि उसने देखा कोई करिया या शैतान, वो खुद बोले शैतान उसके हाथ पकड़ी ना, तो वो रशल करी ना, और वहाँ पर वो रशल करी शैतान से। शैतान आवे हम लोग की नाश करने के लिए, से तो उसको पकड़ के नरक ले जाए मैंगे। तो उतने में हमारा बहन दौड़ के आ गए, हमारा और एक भाई हमारा श्रीनीला भाई, वो दौड़ के गए, वो लोग प्रार्थना करने लगा और शैतान को भगाई दी। आमीन। शैतान को भगाए, लेकिन हमारा ब्रदर थोड़ा इंजर्ड है, बट ही इज गुड, फिजी में है। हालेलुया। देखो हमें ये बताया मिलता है शैतान भी आवे। तुम नहीं बोला परमेश्वर के जन है, शैतान हाय, शैतान तुम्हें परमेश्वर से दूरी पहले करी, तुम्हारा मन दूरी करी, संसारिक चीज में मन लगाई। कितने लोग संसार की चीज में मन लगाकर अपना दिन काटे? देखिए झूठ बोले सब करे ना, यहाँ जितने लोग हैं। हमें एक सवाल पूछेगा, तुम सब बताना, कितने लोग के फेसबुक या यूट्यूब में जावे ना? ये सब जब हम लोग फेसबुक यूट्यूब में जाता है, हम लोग के ध्यान शैतान संसार की चीज को दिखाकर हम लोग के मन को परमेश्वर से दूरी करे ना। हालेलुया। ये परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है तुम्हें उससे छुटकारा पाने के लिए। फोन से, इंटरनेट से हम लोग के परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है, यानी कि आत्मा की जरूरत है। हम लोग उससे छुटकारा पाए। कहाँ है हम लोग छुटकारा पाए? इसलिए हम लोग छुटकारा पाए हम लोग नरक नहीं जाए, क्योंकि वो संसार की चीज है।
शैतान हम लोग के बिजी कर दी से, हम लोग के टाइम नहीं रखी से बाइबल पढ़ने के लिए, हम लोग के टाइम नहीं रखी से प्रार्थना करने के लिए, हम लोग के टाइम नहीं है अच्छे अच्छे बातों को परिवार के साथ में करने के लिए, हम लोग के बिजी रखी से। आदमी है बगाल, औरत है बगाल, लड़कन है बगाल। हालेलुया ना। ओवरसीज में लड़कन स्कूल से आवे, डुआ बंद कर ले, वो लोग घर के भीतर, वो लोग अपना धुन में हो जाए, अपना इंटरनेट में वो लोग गेम खेलने लगे, वो लोग क्या 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 कितना दूरी में चल रहे, उनके मन बिल्कुल नहीं लगे घर से किचन ले आने के लिए, भोजन के लिए। मैया बोले खाना लेके रूम में जाकर नॉक करके देवे। मैं एक ऐसा घर में गया, वो लड़का, बड़ा लड़का 18-19 ईयर्स का लड़का, वो घर के भीतर, इतना दुख लगे कितना कब्जा शैतान की उसकी जीवनों में है। धन्य परमेश्वर को जो हम लोग के छुटकारा दी से, और हम लोग छुटकारा को पाया है, छुटकारा से हम लोग अपना दिन को खाटे और समय को बिताए धरती में। ये बात को जानकर दिन बुरे है और हम लोग के ये शैतान को सामना करना है और शैतान को हम लोग को डांटना है, शैतान को भगाना है। तो क्या हम लोग के मन, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। जिसका मन एक गंदे गंदे बातें, बुरे बुरे बातें, बुरे कामों में लगाए रहता है, वो लोग हम जानते हैं जरूर परमेश्वर उसको उखाड़ा जाए और वो नरक के आग में जाए, भीगा जाए। बस 19 को हम लोग देख ले। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, वे विचार, चोरी, गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ठीक, यहाँ पर कुछ कुछ बातें प्रभु ने नियम विधि अनुसार ये बातों को बताया है। जो हत्या करता है, जो बेविचार करता है ना, निंदा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, और ऐसे कई एक ऐसे कामों है जो लोग करते हैं शरीर के द्वारा, वो सब हम जानते हैं ये सब शैतान की ओर से है। ये सब चीज इंसान को मैला करता है। कौन सी करता है? मैला ना, अनक्लीन, हम लोग के मैला करता है, शुद्ध नहीं करता, अशुद्ध करता है। झूठ बोलना वेरी कॉमन है, झूठ बोलना ना, निंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इन सब कामों से बचे, परमेश्वर के आत्मा को ले और परमेश्वर के बातों को हम लोग करें, परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखे। हम लोग और एक वर्स देख ले, वर्स 20। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। बोले यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, यही चीज है, राइट। तुम्हें जान गया है कौन चीज तुम्हें क्या अशुद्ध करे, मैला करे? भोजन करे से नहीं, हाथ धोए बगैर खाना खाए से नहीं। कहने हम लोग एक लास्ट वर्स को देख ले, मैथ्यू चैप्टर 12 और वर्स 34। 12 और 34 बगले में है, 12-34 किसके मिल गए? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। देखा, एक सांप के बच्चों का है, सांप के बोली से पर परमेश्वर मसीह का है ये स्क्रिप्चर, सांप के बच्चों बोली से। बिकॉज सांप जो पहला जानवर रहा जो मनुष्य को बरमाया गया, उसके अंदर में जाकर शैतान तब बात करी। वो आत्मा रहा,
वो आत्मा के लिए कोई लीगल राइट नहीं है किसी से बात करने के लिए। आत्मा वैसे अपने आप नहीं सके बात करे, वो किसी के अंदर जाकर उसको राइट मिले हैं बात करने के लिए। तो वो शाम के अंदर में गया, तो इसीलिए बोले शाम के बच्चों ना, ए शाम के बच्चों। आज हम किसके बच्चे हैं? हालेलुया। हमें देखे इन बुरे कामों को जो एक किताब में लिखा है, क्या हम उसमें करते हैं? दुष्ट होकर हम लोग अच्छे बात करते हैं, हम लोग दुष्ट होकर अच्छे बात हम लोग के मुंह में से स्वभाव ही नहीं रहे ना। ये हम लोग बुरा होकर हम लोग बुराई, हर एक बुराई की बात है। दुष्ट है वो हमेशा बुरा ही बातें रखा है बोलने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर को। किन हम मन करे प्रभु धन्यवाद आज की वचनों के लिए। तूने आज हम लोग को सिखाया है, समझाया है। ये स्क्रिप्चर्स क्या कहता है कि हम लोग अंतिम दिन में है और हम लोग अब जाने परमेश्वर तुम्हारे आने का दिन निकट है और तू जल्द आता है हम बच्चों को अपने घर को लेके जाने के लिए। आज हम लोग आए हैं भवन में प्रार्थना विनती के साथ में। प्रभु अपना महिला को प्रभु सब तुझे देता हूँ। यीशु तुम्हारे लहू से धोया जाए, हम लोग छुटकारा पाए, हम लोग के मन, हम लोग के हृदय आज दोष के साफ करो। पवित्र आत्मा तो हम लोग के अंदर, हम लोग के दिल में आ, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा बनकर हम लोग के आनंद जीवन दे, छुटकारा दे, आशीष दे और हम लोग विश्वास करें। हालेलुया। यीशु के नाम से खड़े हो जाए। हालेलुया। एक आध फोटो भी खींच लेना है हम लोग के फोटोग्राफर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो जाए। कोई बीमार है प्रार्थना मांगे है, कोई सोची से आज हम लोग प्रार्थना करवाएगा।